मगर आजकल बड़ा डिजिटल जमाना है। कहना है कि रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। अजी हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था। मेरे भाइयों, तुम्हें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है। अजी तुम इतनी देर में कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। शुरू किया जाए, इजाजत है? आ जाए। रेडी 1 2 रेडी 1 2 3 4। हाय अल्लाह मेरे मौला, चार मिसरे नजर कर रहा हूं। पहले तो ये बताएं कि शाहरुख खान सलमान खान के लिए कोई जान देगा? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। और अगर बात मेरे नबी के दीन की आ जाए, मेरे सरकार की बात आ जाए, नबी पाक की बात आ जाए, तब कौन कौन जान देगा? माशाअल्लाह, अल्लाह इन उठी हुई हाथों को सलामत रखे। चार मिसरे नजर कर रहा हूं कि एक मोमिन सरकार के लिए क्या क्या कर सकता है। मुलाहिजा कीजिएगा। मेरी हसरत, तवज्जो नजीमुद्दीन साहब, मेरी हसरत मेरा अरमा मोहम्मद के लिए, मेरी हसरत मेरा अरमा मोहम्मद के लिए, मेरी आंखें हैं परेशान 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 मोहम्मद के लिए, मेरी हसरत मेरा अरमान मोहम्मद के लिए, मेरी आंखें हैं परेशान मोहम्मद के लिए। क्या समझता है ये नादान मोहम्मद के लिए? क्या समझता है ये नादान मोहम्मद के लिए? क्या समझता है ये नादान मोहम्मद के लिए? क्या समझता है, बात अच्छी लगे बस सुभान अल्लाह कह दे आप। क्या समझता है ये नादान मोहम्मद के लिए? ये जान दे देंगे मुसलमान, जान दे देंगे मुसलमान मोहम्मद के लिए, जान दे देंगे मुसलमान के लिए, जान दे देंगे माशाल्लाह। ये रोको से चलकर आए नजीमुद्दीन साहब की यानी से बेपना रसूल पाक का सदका का हुआ है। मैं शुक्रगुजार हूं। चार मिसरे और अल्लाह पाक से ये मैं दुआएं कर रहा हूं। ऐ मेरे अल्लाह, इस्लाम का मुजाहिद, तवज्जो चाचा, इस्लाम का मुजाहिद, इस्लाम का मुजाहिद और गाजी बना दे तू, इस्लाम का मुजाहिद और गाजी बना दे तू, इस्लाम का मुजाहिद और गाजी बना दे तू। इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, मौला हुसैन से मोहब्बत रखने वाले, तो इंशाअल्लाह तलब जाएंगे आप। इस्लाम का मुजाहिद और गाजी बना दे तू, इस्लाम का मुजाहिद, इस्लाम का
मुजाहिद और गाजी बना दे तू। ऐ मेरे अल्लाह सबको हुसैन जैसा, सबको हुसैन जैसा नमाजी बना माशाल्लाह। मैं बड़े भाई का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। 100 रुपए का सदका आपने भी अता किया। देखिए हर मोमिन की ये ख्वाहिश होती है कि एक बार सरकार मदीना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो जाए, उनके रोजे की जियारत हो जाए। ये मेरी भी ख्वाहिशात है अलाउद्दीन चाचा, ये मेरी भी दिल की दुआ है अल्लाह की बारगाह में। मैं अल्लाह से क्या दुआएं मांग रहा हूं, क्योंकि अल्लाह वही दुआ कबूल करता है जो सबके लिए मांगी जाए, ना कि सिर्फ अपने लिए। ये बाबू गुलाम साबरी तमाम लोगों के लिए दुआएं कर रहा है। क्या या रब ये इल्तिजा है, या रब ये इल्तिजा है मेरी, ए मेरे मौला इल्तिजा है मेरे मौला, इल्तिजा है या रब ये इल्तिजा है मेरी, है मेरे मौला। है मेरे अल्लाह भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमान को हाजी ये माशाल्लाह अलाउद्दीन चचा की जानिब से ये 100 रुपए का नजराना, और मेरे चचा जान की जानिब से भी 100 रुपए का नजराना, बड़े भाइयों की जानिब से बेपनाह रुपए से नवाजा गया। मैं शुक्रगुजार हूँ। आइए सामईन, हम्द का मतलब सुनाने से पहले कुछ अशार आपके बीच रख रहा हूँ, बड़ी उम्मीद के साथ तवज्जो चाहूंगा। या मेरे मौला, या मेरे अल्लाह। 4 मिसरे देखिएगा सामईन। बावख्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, अल्लाह की जात। बावख्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सहर होते ही तारों से क़यादत छीन लेता है। सलीका सीख लो उसकी ज़मीं पे चलने फिरने का, क्योंकि तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। मगर 4 मिसरे और देखिएगा सामईन। चंदा के आसपास ना सूरज के आसपास, बिल्कुल नए अशार नजर कर रहा हूं। ये अल्लाह से मैं दुआएं मांग रहा हूं अलाउद्दीन चाचा कि चंदा के आसपास ना सूरज के आसपास, जो रोशनी है गुंबद खिजरा के आसपास। चंदा के आसपास ना सूरज के आसपास, जो रोशनी है गुंबद खिजरा के आसपास। या रब ये इल्तिजा है कि महशर के रोज भी मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। मेरी भी माँ हो
ज़हरा के आसपास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। देखें, ये ऐसी हमदे पाक आपके बीच रख रहा हूं, बिल्कुल इस एरिया में मैं पहली दफा इस चीज को पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये कोई उछलने कूदने वाली चीज नहीं है। इस चीज को सुने और कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह ताला इसमें सीखने को मिलेगा। प्योर हमदे पाक नजर कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। आजकल बड़ा डिजिटल जमाना है, कहना है कि रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था, रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था, अजी हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था। मेरे भाइयों, तुम्हें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, अजी तुम इतनी देर में कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। बिल्कुल हसीन मतलब नजर कर रहा हूं। ये हमदे पाक ऐ मेरे मौला, ये हमदे पाक, ये हमदे पाक, ये हमदे पाक सुनाना बहुत जरूरी है, ये हमदे पाक सुनाना बहुत जरूरी है, जरूरी है, ये हमदे पाक, ये नजरुल साहब की जानिब से बेपनाह रुपए से मैं नवाजा गया, मैं शुक्रगुजार हूं। ये हमदे पाक, ये हमदे पाक सुनाना बहुत जरूरी है, 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 ये हमदे पाक सुनाना बहुत जरूरी है। खुदा को अपने, खुदा को अपने, खुदा को अपने मनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये हमदे पाक सुनाना बहुत जरूरी है, 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 ये हमदे पाक सुनाना बहुत जरूरी है। खुदा को अपने, खुदा को अपने, खुदा को अपने मनाना बहुत जरूरी है। मैं शुक्रगुजार हूं तमाम भाइयों का। देखिए सामाईन, ये मैंने हमदे पाक इसलिए पढ़ा है ताकि मैं कुछ आपसे बातें कर सकूं। देखिए आज का ये जनरेशन, ये माहौल हो गया है कि अगर अज़ा हो रही है तो होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, अगर अज़ा हो रही है तो होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। एक मशवरा दे रहा हूं मेरे भाइयों, अज़ान होती, तवज्जो, अज़ान होती,
अजान होती है टीवी को बंद कर दीजिए, अजान होती है टीवी को बंद कर दीजिए, अजान होती है टीवी को बंद कर दीजिए। क्योंकि कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज का किया जाएगा। समझो, अजान होती है टीवी को बंद कर दीजिए। क्यों? खुदा के घर में, खुदा के घर में, खुदा के घर में, खुदा के घर में भी जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जगजान, आज अगर हम जरा सा बिजी हो जाएं तो हमसे नमाजें बहुत दूर हो जाती हैं, मगर अदा करने वालों ने करबला में भी नमाज को अदा कर दिया। मेरी जिंदगी कुर्बान। सुनिएगा सुनिएगा, तुम्हें नमाज की, ऐ मोमिनो, तुम्हें नमाज की फुर्सत नहीं ताजुब है, तुम्हें नमाज की फुर्सत नहीं ताजुब है, तुम्हें नमाज की फुर्सत नहीं ताजुब है। कहना है कि सुन के हैया लस्सला की सदा, सुन के हैया लस्सला की सदा, हम मोमिनों की ये शान होती है कि अपने दुश्मन भी हो तो उनसे कहेंगे चलिए मस्जिद अजान होती है, चलिए मस्जिद अजान होती है। बेशक हम जानते हैं कि अल्लाह हमें नमाज से जन्नत दे देगा, मगर एक नमाज और है। कैसी नमाज? कहना है कि नजर आता है सातों आसमां जमीनों का, नजरुल साहब, नजर आता है सातों आसमां जमीनों का। हदीसे पाक पढ़कर रोने से बीनाई बढ़ती है। नजर आता है सातों आसमां जमीनों का, हदीसे पाक पढ़कर रोने से बीनाई बढ़ती है। मेरे भाइयों, नमाज़े पंजगाना से तो जन्नत मिल ही जाएगी, मगर तहज्जुद पढ़ते रहना कब्र की चौड़ाई बढ़ती है। तुम्हें नमाज की फुर्सत नहीं ताजुब है, तुम्हें नमाज की फुर्सत नहीं ताजुब है, तुम्हें नमाज की फुर्सत नहीं ताजुब है, तुम्हें नमाज की फुर्सत नहीं ताजुब है। ये पहला फर्ज, ये पहला फर्ज, ये पहला फर्ज, ये पहला फर्ज निभाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जरूरी ये पहला फर्ज निभाना बहुत जरूरी है। मगर चार मिसरे और नजर कर रहा हूं। जहां के वास्ते, देखिए हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर जो असल में हमें तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हमारी वापसी यकीनन जरूर होगी, ये ईमान है, ये ईमान है। नजर कर रहा हूं, वहां के वास्ते, वहां के वास्ते कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया हमने, वहाँ के वास्ते कुछ भी नहीं किया हमने, वहाँ के वास्ते कुछ नहीं किया हमने। क्यों? एक बाप अल्लाह से दुआ कर रहा है अपने बच्चों के लिए। क्या कह रहा है कि बलाएं मुझ पे जो आए तू टाल दे मौला, बलाएं मुझ पे जो आए तू टाल दे मौला, भंवर से डूबती कश्ती निकाल दे मौला। हराम रोटी से अच्छा है कि मैं फाका कर लूं, कमाई बच्चों को मेरी हलाल दे मौला। कुछ भी नहीं किया हमने, वहाँ के वास्ते कुछ
नहीं किया हमने, ऐ मेरे अल्लाह वहां के वास्ते, वहां के वास्ते कुछ भी। क्योंकि आजकल एक मामला जो कि सूद खाने का है, बड़ा तेजी से ये हमारे सामने आ रहा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं वहां के वास्ते कुछ भी नहीं किया हमने, जहां पे लौट के, जहां पे लौट के, जहां पे लौट के, जहां पे लौट के जाना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, जरूरी क्योंकि ये प्रोग्राम भी काफी लेट से शुरू हुआ है और वक्त की बहुत कमी है। हमारे सीनियर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी सुनना है क्योंकि ये पहली मुलाकात। अशार बहुत सारे हैं, मुख्तसर कर रहा हूँ आखिरी शेर, तवज्जो चाहूंगा। नजरुल साहब, ये फैशन हो गया है भाईजान कि अगर हमारे घर के बच्चे हैं, अगर वो पढ़ाई की बात आ जाए तो बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, मदरसों के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो बड़े स्कूलों में, बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे। मगर ये शेर सुन लो, शेर सुन लो, हर एक इल्म, हर एक इल्म, हर एक इल्म सिखाओ मगर ख्याल रहे, हर एक इल्म सिखाओ मगर ख्याल रहे, हर एक इल्म सिखाओ मगर ख्याल रहे। आजकल बड़ा डिजिटल जमाना हो गया है। अलाउद्दीन चाचा पहले के बच्चे जब रोया करते थे तो बच्चे की माँ बच्चे के हाथ में दूध की बोतलें दे दिया करती थी, या कोई लोरियां सुना दिया करती थी, या किस्सा करबला सुना दिया करती थी। मगर आजकल के बच्चे जब रोते हैं तो बच्चे की माँ बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया करती है। क्यों, सही कह रहा हूं ना? मोबाइल दे दिया करती है ताकि मेरा बच्चा मोबाइल में वीडियोस देख करके चुप हो जाएगा। अरे नादान, कहना है कि गुमराहियत के राह से उसको बचाइए। शेर सुनिएगा कि गुमराहियत के राह से उसको बचाइए। क्या दीने मुस्तफाई है उन्हें भी बताइए, गुमराहियत के राह से उसको बचाइए। क्या दीने मुस्तफाई है उन्हें भी बताइए। दुनिया की हर एक इल्म उन्हें दीजिए मगर कुरान अपने बच्चों को पहले पढ़ाइए। कुरान अपने बच्चों को पहले पढ़ाइए, क्योंकि अंधेरी कब्र में जब मुश्किल मकाम आता है तो वहां आइडिया, वोडाफोन न जियो काम आता है। अंधेरी कब्र में जब मुश्किल मकाम आता है, बात अच्छी लगी बस सुभान अल्लाह कह दे हाथों को उठाकर। अंधेरी कब्र में जब मुश्किल मकाम आता है तो वहां आइडिया, वोडाफोन न जियो काम आता है। और नूर फेसबुक से, व्हाट्सएप से, गूगल से नहीं मिलता, क्योंकि कुरान पढ़ने से दिल को आराम आता है। हर एक इल्म सिखाओ मगर ख्याल रहे। मशवरा दे रहा हूं, हर एक इल्म सिखाओ मगर ख्याल रहे। कुरान पहले, कुरान पहले, कुरान पहले, जी कुरान पहले पढ़ाना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। कुरान पहले पढ़ाना जरूरी है, कुरान पहले पढ़ाना जरूरी है। खुदा के घर में भी जाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ
आइए सामने बहुत ही कम टाइम में एक मतलब 2-3 शेर नाते पाक के नजर कर रहा हूँ, तवज्जो।